तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10 का जो है अध्याय 10 को, जिसका नाम है वृत्त। बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 10.2 का जो है प्रश्न संख्या 4 से समझना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने आपको 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक के सभी सवालों को अच्छे से बता दिया था। तो प्रश्न 4 क्या कर रहा है अमित, समझो कि सिद्ध कीजिए कि धुंधला है, पूरा धुंधला है। सही हुआ। देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। मतलब समझो, समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो क्या बोला है, सिद्ध करना है कि किसी वृत्त के, चलो एक वृत्त बना देते हैं, ठीक है। ये क्या है, वृत्त है। तो किसी वृत्त के सिरों किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, अच्छा एक बात बताओ, ये केंद्र है, केंद्र से गुजरने वाला रेखा क्या कहलाता है रे? व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास। त्रिज्या हाफ, देखो त्रिज्या तो कहलाएगा, लेकिन कहाँ से? केंद्र से होकर वृत्त की परिधि तक की दूरी को व्यास कहते हैं। लेकिन जो पूरा का पूरा केंद्र से यहाँ तक मिल जाए तो वो क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। समझ में आया? मतलब केंद्र बिंदु से गुजरने वाली रेखाखंड को ही हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या बोला? पूरा धुंधला है। सही हुआ। तो बच्चों, थोड़ा सा जो है ना, एक मरकरी हमारा जो है गड़बड़ हो गया है, जिसके कारण से जो है थोड़ा सा धुंधला धुंधला टाइप का होता है। तो थोड़ा सा आप संभाल लीजिएगा, या दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है। तो अमित देखो, समझो कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के किसी वृत्त के किसी व्यास के, जैसे ये वृत्त है ना रे, इसका व्यास यही ना है। नाम दे दें, नाम देते हैं व्यास का। अच्छा, हम नाम देंगे, रुको। तो किसी वृत्त की किसी व्यास के सिरों पर देखो, इसका सिरा ये है, और इधर से अगर देखा जाए तो इधर से भी इसका सिरा ये है। सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। मतलब इसका सिरा पर अगर ऐसे खींच दे और इसका सिरा पर ऐसे खींच दे, ये दोनों आपस में क्या होगी? समांतर होगी। इसी बात को क्या करना है? सिद्ध करना है। कोई दिक्कत है? नाम दे देते हैं। इसका क्या नाम है रे? इसका नाम देते, चलो इसका नाम छोड़ो, हाँ हाँ ए, और इसका बी। और ये खींचा गया जो है, खींचा गया जो, क्या कहते हैं इसको? सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, नाम दे दें। इधर पी, इधर क्यू, इधर आर, और इधर एस। कोई दिक्कत है? ओ केंद्र है। क्या है? ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। कोई दिक्कत है? तो सिद्ध यही नहीं करना है कि पी क्यू जो है ना, आर एस के क्या होगा? समांतर होगा। और हम लोगों को एक बात पता है, हम लोग ये चीज को प्रूव भी कर चुके हैं कि देखो, ये क्या है? स्पर्श रेखा। और अगर यहाँ से ये ओ बिंदु से अगर सिर्फ ए तक देखा जाए तो ये क्या है? त्रिज्या। स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या कितने कितने डिग्री कोण बनाती है? 90 डिग्री कोण बनाती है। याद है कि नहीं? फिर यहाँ भी, ये भी तो स्पर्श रेखा है। और अगर ओ बी को देखा जाए तो ये भी क्या है? त्रिज्या। स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या कितने का कोण बनाएगी? समकोण बनाएगी कि ना बनाएगी? बोलो बोलो। मतलब यहाँ भी है 90 डिग्री, यहाँ भी है 90 डिग्री, और यहाँ भी है 90 डिग्री, और यहाँ भी है 90 डिग्री। ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है, ये पी क्यू जो है ना, यहाँ पी क्यू है ना, पी क्यू, या अगर फुल नाम देगा तो पी ए क्यू और आर बी एस आपस में क्या होगी? समांतर होगी। इस बात को प्रूफ करना है ना, तो लगभग हो गया प्रूफ। देखो कैसे। एक बात बताओ, ये अगर किसकी काम करे? तिर्यक रेखा का। जैसे याद करो, ऐसे ऐसे करके बताए थे। इधर जो कोण बनेगा इस कोण के बराबर अगर हो जाए, या इधर जो कोण बनेगा इस कोण के बराबर हो जाए, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया, और इसको एकांतर कोण भी कहते थे। इसके कारण ये और ये कौन सी होगा? समांतर रेखा होगा। उसी टाइप से बताओ, इस साइड में कितने कोण बना रहा है, और इस साइड में भी कितने कोण बन रहा है, और ये किसका काम कर रहा है? तिर्यक रेखा का। ये दोनों कोण आपस में बराबर भी है और एकांतर कोण भी है। इसलिए पी ए क्यू समांतर होगा आर बी एस के, यानी हेठोरेखाखंड के क्या होगा? समांतर होगा। 9th क्लास में इसी टाइप का एक हिसाब है जिसमें प्रूफ करना रहता है कि ये समांतर रेखा है, प्रूफ कीजिए। तो इसी तरह से प्रूफ करते थे। कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया? चलिए, तो सबसे पहले इनमें क्या लिखना है? जो दिया है उनको लिखते हैं। क्या दिया है? दिया है, यानी हमें दे दिया था ए बी क्या है? ओ केंद्र वाला, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसका व्यास कितना है? ए ओ बी। ए ओ बी व्यास है ना रे? ठीक है। कोई दिक्कत है? पूरा धुंधला हो गया?
पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, सही हो गया। ठीक है, तो देखो जिसका व्यास AOB है, अच्छा सिद्ध क्या करना है बताओ, करना है कि स्पर्श रेखा समांतर होगी, यानी PAB, P अच्छा सॉरी यार Q है, PAQ समांतर होगा किसका, RBS के, RBS के। ठीक है, कोई दिक्कत है, नेमिंग अपने अपने आधार से कर सकते हैं। अब यहां से स्टार्ट करते हैं सिद्ध करना। तो बताओ इसका फुल नाम अगर बोला जाए तो क्या है, कौन, क्या इसका क्या नाम है, ABR है ना। तो लिख देंगे कौन ABR कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। और इसका नाम बोलो तो कौन QAB, कौन QAB बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, बोलो है कि नहीं। और ये जो हम लोग किए हैं 90 डिग्री, तो क्या लिखेंगे इसके लिए रीजन, कि स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या क्या करती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। नहीं समझा क्या रे, इसके लिए भी रीजन क्या लिखेंगे, यही सेम रीजन नहीं होगा इसके लिए भी, बोलो। तो ये दोनों कोण जो है आपस में क्या है, बराबर है। यहां लिखेंगे ये दोनों कोण बराबर हैं तथा क्या है, तथा क्या है रे, एकांतर। हाँ एकांतर अंतः कोण है, अंतः कोण है। इसलिए जो है ना ये जो PAQ है, PAQ समांतर होगा किसका, RBS के, RBS के। नहीं होगा, प्रूफ नहीं हो गया, क्या लिख देंगे प्रूफ। कोई दिक्कत है, नहीं समझा। तो चलो फटाक से इनको उतारो। अगर कहीं डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, फिर से वीडियो को देखें, आपका डाउट हो जाएगा खत्म बच्चों। और जो है 4 नंबर हो गया फिनिश। चलिए अब 5 6 7 8 को करते हैं, जहां तक होगा आज के इस वीडियो में। तो इनको थोड़ा सा रोके, अब जो है 5 को करते हैं। तो बच्चों प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। देखो क्या बोला ये सवाल, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, समझो जैसे ये क्या है, एक वृत्त है, बोलो, और ये क्या है, स्पर्श रेखा है ना रे, कोई दिक्कत है। अच्छा ये इसका क्या है, केंद्र है। मान के चलो स्पर्श बिंदु कितना है, P है। इधर क्या लिख दे, Q लिख देते हैं, या तुम P के बाद R है तो R लिख दो, कोई दिक्कत है। तो ये मान के चलो ये PR क्या है, आखिर में ये PR यहाँ भी नाम दे सकते थे, तो यहाँ लिखते तो यहाँ कुछ नाम दे PQR, तब बोलते स्पर्श रेखा। इससे बढ़िया यहाँ P बिंदु ले लिया, यहाँ R ले लिया, तो PR ये है क्या, स्पर्श रेखा। और यहाँ पर O नाम दे देते हैं, तो O क्या है, वृत्त का केंद्र है। यहाँ बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु यही ना रे, अच्छा इस बिंदु स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, है ना स्पर्श रेखा है, बोलो, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के, खींचा गया लंब वृत्त के। अच्छा इस पे जो लंब खींचेंगे ना, ये जो लंब खींचेंगे ना, ये लंब खींचे, किस लंब खींचेंगे तो क्या, इस वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। किससे होकर गुजरता है, अच्छा अगर लंब खींचेंगे तो बताओ इधर 90 बनाएगा, इधर भी 90 बनाएगा। ये जो लंब है ना किससे होकर गुजरता है, इस केंद्र से होकर गुजरता है। इसी बात को प्रूफ करना है। समझ में आ गया होगा सवाल, नहीं समझा। सवाल ये है, जैसे ये वृत्त है ना, ये इसका स्पर्श रेखा है ना, तो बोल रहा है क्या, इस वृत्त पर जो है ना, यहाँ स्पर्श बिंदु से डाला गया जो ये लंब है ना, ये लंब क्या होगा, इस केंद्र से होकर गुजरेगा। मतलब केंद्र, ऐसा नहीं कि इधर बगल से गुजरेगा, किधर से गुजरेगा, लंब केंद्र से होकर गुजरेगा। इसी बात को प्रूफ करना है। चलो इस बात को प्रूफ करना है, तो इस पे जो है ना, इसको प्रूफ करने के लिए हमें जो है ना गलती से जो है ना ये मानना पड़ेगा कि इधर से गुजर रहा है। मान के चलो किधर से गुजर रहा है, मान के चलो यहाँ Q बिंदु से गुजर रहा है। किससे, Q बिंदु से। हम लोग को पता है कि ये गुजरेगा किससे, केंद्र से, लेकिन हम लोग गलती से मान लेंगे। याद है जब 1.2 बताया, 1.
3 बताए थे जो, माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है, जानते थे कि अपरिमेय है, लेकिन क्या मानते थे उसका उल्टा। हम यहाँ भी वही करना है, हम लोग जानते हैं कि मतलब केंद्र से हो के ही गुजरेगा, अंदर से पता है, लेकिन हमको मिस्टेक करना पड़ेगा। बात समझ में आया? गलती से मिस्टेक हम बोलेंगे कि न ये जो मतलब क्यू बिंदु से होकर गुजरेगा लंब, ठीक है, नहीं समझा? ये हम लोग मानेंगे। थोड़ा धुंधला हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हो तो चलेगा, सही हो गया ना? ठीक है, देखो एक बात बताओ रे, लंब जो है केंद्र से होकर गुजरे, हम मान के चलते हैं कि लंब मतलब ये जो है क्यू से होकर गुजरेगा, तो ये भी कितने का कोण बनाएगा? 90 का। बोलो ना रे, अरे ये वाला रे, क्यू पी आर भी 90 का ही बनाएगा, क्योंकि ये भी एक तरह से क्या है, हम ये बोल रहे हैं कि ये जो लंब है, यहाँ बोला ना कि खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, हम केंद्र से ना गुजारे के खींचा हुआ लंब क्यू से होकर गुजार देते हैं, मतलब इधर से बगल से गुजार देते हैं, तो वो भी तो लंबे है ना, तो लंब है तो इसका मतलब इधर भी 90 बनाएगा ना रे। मतलब ललिया वाला और ये करिया वाला जो तीर मतलब रेखाखंड है, तो यहाँ 90 नहीं बनाएगा, और ई करिया वाला और ई भी करिया वाला भी कितना बनाएगा? 90 ही बनाएगा। कोई दिक्कत है? तो हम लोग जो है ना मान लेते हैं इसमें डायरेक्ट ही, कि माना कि क्या मानेंगे, माना कि ओ केंद्र वाला क्या है, ओ केंद्र वाला क्या है, एक वृत्त है, तथा ये ओपी क्या है, ओपी वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। कोई दिक्कत है? ओपी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, और पी आर क्या है, कोमा पी आर स्पर्श रेखा है ना रे, नहीं है? पी आर स्पर्श रेखा नहीं है, ये पी आर जो है स्पर्श रेखा है ना। देखो मान लिए कि ओ केंद्र वाला एगो वृत्त है, और क्या है कि ये जो ओपी है ना त्रिज्या है, और पी आर क्या है, स्पर्श रेखा है। कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आया? और फिर मानेंगे कि माना कि स्पर्श बिंदु P से स्पर्श बिंदु P से खींचा गया लंब किससे गुजरता हो? Q से गुजरता हो। ठीक है, ये भी हम लोग क्या किए हैं, माने हैं। माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है तथा ओपी वृत्त की क्या है रे, त्रिज्या है, और पी आर क्या है, स्पर्श रेखा है, और माना कि स्पर्श बिंदु P से खींचा गया लंब Q से क्या होता है, गुजरता है ना। तो अब हम लोग यहाँ से मतलब इसका कहने का मतलब हो गया, अर्थात क्या मतलब हो गया रे, कि समझे रे, यानी ये जो ओपी है, ये जो ओपी है, ओपी लंब होगा किस पर बताओ, पी आर पर होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये जो ओपी लंब होगा पी आर पर, कैसे ये बात हम बोल सकते हैं? क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या है, और ये क्या है, स्पर्श रेखा है। तो वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है, या स्पर्श रेखा क्या होती है, लंब होती है, नहीं होती है, लंब होती है, इसलिए हम लोग लंब का चिन्ह दिए। कोई दिक्कत है? नहीं समझा? फिर ये जो है क्यूपी, बोलो, क्यूपी जो है लंब होगा किस पर रे, पी आर पर। ये चीज तो हम माने हैं ना, ये हम क्यों अपने मन से न माने हैं? यहाँ बोले ना, माना कि स्पर्श बिंदु पी से खींचा गया लंब क्या है, क्यू से गुजरता हो, यानी ये जो क्यूपी है लंब है पी आर पर, ये क्या है, माना है ना, माना है। कोई दिक्कत है? मतलब ये दोनों कहने क्या मतलब, ओपी लंब पी आर का क्या मतलब, ओपी लंब पी आर का मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक का कोण भी कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। और क्यूपी लंब पी क्यू का क्या मतलब, क्यूपी लंब पी क्यू नहीं पी आर, क्यूपी लंब पी आर का क्या मतलब है, यहाँ पर भी यानी ये ललिया वाला और ये जो करिया वाला है, यहाँ भी कितने बनाएगा, 90। तो ये दोनों 90 तब हो सकता है जब कोण मतलब बिंदु ओ और बिंदु क्यू क्या हो, समपाती हो। समपाती मतलब समझा?
ये क्यू कहाँ हो, यहाँ पर हो, लंब तभियन कहलाता है रे। जब ये बिंदु, ये जो है ना, ये टेढ़ा लाइन यहाँ पर हो, तब यहाँ कितना कहलाएगा, 90 डिग्री। नहीं समझा? लेकिन है तो बगल से, ये दोनों 90 तभी कहलाएगा जब ये कहाँ हो, यहाँ पर हो। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ, ये जो बाबू ओपी लंब पी आर हमें प्रूफ करना है, तो ओपी लंब पी आर कब होगा, ओपी लंब पी आर तब होगा जब ओ और क्यू, बिंदु ओ कोमा क्यू क्या हो, संपाती हो। जब ये दोनों बिंदु संपाती होगा तभी ही ओपी लंब होगा पी आर पर। तो अतः में उस बात को लिख देते हैं जो चीज प्रूव करना था। तो अतः में क्या लिख देंगे कि यहाँ बोला ना कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, तो यही लिख देंगे कि अतः स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से, ये स्पर्श बिंदु है ना रे, ये स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा ये ना रे, स्पर्श रेखा पर क्या है, रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। किससे गुजरती है, वृत्त के, खींचा स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। यही बात को प्रूफ करना था ना, तो क्या लिख देंगे, प्रूफ। नहीं समझ में आया, चलो फटाक से इनको उतारो। और आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 10.2 का जो है प्रश्न संख्या 4 और 5 को ही बता पाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 5 और 6, 7, 8 जो भी है उसको बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।